दोनों शहनाज बहुत अच्छी लग रही है। मुझे लगता है कि शहनाज का अभी ये वर्जन देख रहे हो, 1 साल बाद कुछ और हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो आपने ऐसे सुर किए, सुरों के हिसाब से ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। सुर भी वही चीज होती है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ऐसे रहती है लाइफ। तो क्या पता मेरा आगे जाके कोई और रूप देखने को मिले, कुछ भी हो सकता है। तो वो वाली शहनाज है, उसको याद रखो मेमोरीज में। ये वाली शहनाज जो नहीं है, इसको अपनाना शुरू करो, क्योंकि हर टाइम ही ही हूँ करना ज़रूरी नहीं है लाइफ में, आगे बढ़ना चाहिए। आप बहुत क्यूट है, आपकी वजह से ही मैंने बिग बॉस 13 देखा, वरना मैं बिग बॉस नहीं देखता। 100% देखा होगा मेरे लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अपने लाइफ पार्टनर में क्या क्वालिटी देखना चाहती हैं? आप में क्या क्या क्वालिटीज है? मैं बहुत सीधा साधा हूँ और खा क्यों रहे, वर्ड क्यों खा रहे हो? नर्वस हो सीधा गया। साधा कंफ्यूज लग। हाँ मतलब मैं बहुत लॉयल हूँ। लॉयल्टी नहीं चाहिए। और सारी दुनिया को फेक बोल दिया आपने, मेरे लिए स्टैंड ले गए आप, तो इसका मतलब That's true. सही बात है, सही बात होगा कुछ। गर्लफ्रेंड ही हूँ आपकी, सही बात है, सही बात है। चाहे वन साइडेड है। कोई सगा है ही नहीं इस दुनिया में। अगर तुम्हारा सगा है तो तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा सगा भाई, और कोई नहीं। और तुम्हारे कुछ सच्चे दोस्त जो बन सकते हैं लाइफ में, वो भी पता नहीं सच्चे हैं या नहीं। ऑल द बेस्ट, यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। एंड दे फिर रोने लग गई। आई थिंक आपसे वो नहीं रोना, नहीं रोना है, नहीं रोना है। फैमिली 4 साल से मिली। समझ गई बेटा, समझ गई। बट इनकी बातें सुनो जो मैं भी रोती हूँ, मैं सच्ची बोलूँ रोती हूँ मैं भी, बट मेरा रोना निकल जाता है। बट आई थिंक आपको नहीं रोना है, आपको अपनी फैमिली के लिए स्ट्रांग रहना है। सब मजे लेते हैं लोग, आंसू निकलते हैं ना, लोग कहते हैं ये तो पक्का किसी को याद करके रो रही है। मेरे साथ होता है, बट मेरे आंसू वैसे भी निकल सकते हैं लाइफ में। कभी कभी होता है ऐसा, कई इमोशनल मोमेंट्स होती है लाइफ में। रोना बुरी बात नहीं है, बट अपना दुनिया, मुझे लगता है कि फायदा ना उठाए कोई। अकेले रो ले, अपने दोस्तों के साथ रो ले, अपने जो सच्ची जो पर्सनल लोग हैं ना, उनके साथ बैठ के रो जितना रोना है। हेलो एवरीबॉडी, आई एम रडरानी एंड वेलकम टू ज़ूम फैन क्लब। ये वही शो है जहां आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को हम बुलाते हैं, उनके साथ प्यारी प्यारी बातें करते हैं, साथ में बहुत सेलिब्रेट भी करते हैं उनको। आज मेरी गेस्ट बहुत खास है, हमारी सबसे प्यारी शहनाज गिल। लेट्स ऑल वेलकम हर। शहनाज, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत प्यारा है। तो इंटरनेट पे आपके काफ़ी ऐसे बहुत सारे आपके ऐसे वीडियोस होते हैं, बहुत सारे आपके ऐसे पल होते हैं जो बहुत सेलिब्रेट होता है। वो तो आपके जो बहुत प्यारे प्यारे फनी बिग बॉस से मीम्स जो चल रहे हैं, वो तो अभी भी फेमस है। तो कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो बहुत प्यारे हैं, कुछ बहुत क्यूट भी है। उससे शुरुआत करेंगे। सबसे हमको दिखाना है ये भाई बहन की जो रिश्ता। वी हैव टू शो दैट द क्यूटेस्ट वीडियो विद शहबाज। लेट्स शो। तो क्या है, इसकी ऐसी स्किन है कि हम मेकअप कर ही नहीं सकते। कोई भी करेगा तो वो पछताएगा। इसने मेरे 2 थप्पड़ मारे, ले जा पैनी पीछे। तो मेकअप हो चुका है। और ये जो है, ये वायलेंस है ना, ये वायलेंस नहीं है, बिकॉज हम वायलेंस को मानते नहीं है। वही वो अंदर वायलेंस को मान भी नहीं रहा है ना। उसके लिए नॉर्मल है कि चल कोई ना, है ना, चलता है इतना तो। बट ये जो भाई बहन का रिश्ता होता है ना, ये बहुत ही अटूट होता है। ये इस वीडियो को देख के आपको याद आ रहा है शूटिंग के टाइम में क्या चल रही थी मस्ती? बताओ। कुछ नहीं, मैंने बोला था चल तेरा मेकअप करती हूँ, मुझे यूट्यूब के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो बस वीडियो बनाने लग पड़े। फनी था ये। और अगर झगड़ा होता भी है, सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है दोनों के बीच में? ऐसा झगड़ा नहीं हुआ कि सॉरी बोलने की। अच्छा, सॉरी हुआ। हम दोनों एक दूसरे को क्यों बोले, हमारा रिश्ता सॉरी वाला है ही। सॉरी तो दूसरों को बोलते हैं जो अपना नहीं होता। वाह, सॉरी हम अपनों को थोड़ी बोलते हैं। बिल्कुल। मैं उस रिश्ते को रिश्ता नहीं मानती जिसमें सॉरी बोलना पड़े। समझना बड़ा जरूरी है।
इंटेंशन बहुत ज़रूरी होता बाकी मुझे नहीं पता, तुम्हारे रिश्ते अलग हो सकते हैं भाई, मेरा ऐसा है। है। नहीं, बहुत सही है, बात तो आपने बहुत सही की। ये सब जो फनी मोमेंट्स के अलावा मुझे लगता है कि आपको सुकून से भी प्यार है। आप कभी कभी खुद के लिए वो मोमेंट्स लेते हैं जहाँ पे आप लाइफ को एंजॉय कर पाए। तो मुझे लगता है पहाड़ों के बीच में, तो ऐसा एक बहुत प्यारा वीडियो है जो हम प्ले करना चाहेंगे। तो सुकून मिला ना वहाँ? अरे ये उर्गम वैली है, पता है आपको? पता है उर्गम वैली? उधर गए थे हम बहुत सारे लोग और बड़े मज़े किए थे हमने। और खुद खाना बनाया था, खुद रहे सब मिलके, अलग एक्सपीरियंस था नेचर के साथ। और काफ़ी खाने बनाने में प्रॉब्लम तो हो रही थी, धुआं आपके आँख में? धुआं तो आएगा ही ना, वो तो और बहुत बड़ा नेचुरल है। नेचुरल है। पर मज़ा आपको एंजॉय करते हो शहनाज आप खाना बनाना? हाँ बहुत ज़्यादा, बट मूडी हूँ, अपने हिसाब से बनाती हूँ। तो जब मूड है तो क्या तो बना सकती हूँ, नहीं तो नहीं। क्या व्हाट डू यू मेक जो आपको बहुत पसंद है? सब कुछ बना लेती हूँ, ट्रस्ट में, सब कुछ बना लेती हूँ रेसिपीज फॉलो करके। नॉट बैड। ओके, क्योंकि हमारे माँ बाप ने शुरू से सिखाया हुआ है कि अगर किसी के घर गए कल को, तो अगर खाना ना बनाना आया तो बेइज्जती हो जाएगी, अपने लिए खाना बनाना सीख लो एटलीस्ट। बिल्कुल। ओके, द फनीएस्ट मोमेंट्स कितना मजा आया गिप्पी के साथ झगड़ा करते हुए? बताओ। ये झगड़ा नहीं हो रहा है, ये हाँ, प्रमोशन। पता है मुझे। हमारी फिल्म एक सिंग वर्सेस कौर मैंने पार्ट 2 किया है, तो ये पहले 2 अक्टूबर को आ रही थी, बट अब आगे शिफ्ट हो गई है, लेकिन ये उसका प्रमोशन था। कल अनाउंसमेंट नहीं करते हैं झगड़ा, क्योंकि हमारा दोनों का कैरेक्टर, फिल्म में कैरेक्टर भी झगड़ा ही कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। मुझे लगता है बहुत ही इस साल का शादियों में बजने वाला गाना है। चल गया बहुत ही मज़ेदार ट्यून के साथ। तो मुझे बताओ, जब आप भी ये वीडियो शूट कर रहे थे उस टाइम पे, आपको कितना मजा आया? किस तरह से प्लानिंग चल रही थी वहाँ पे? हाँ मज़ा आया, बस कर दिया जाके, काम है। बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया, गाना अच्छा था और फन हुआ शूट पे। बर्शनाज, आपका फेवरेट कौन सा गाना है? चूज कराऊँ तो मैं आपसे, आप बता दो, सच बताना। और मेरा हनी सिंह वाला फेवरेट है, बिकॉज वो बहुत अलग लग रही हूँ मैं उसमें। एंड दूसरा मेरा फेवरेट, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे गाना। एंड मेरा फेवरेट अभी आना है, रिलीज होना है। हम दिखाते हैं एक सीन हौसला रख से, कॉमेडी का। I think we should give a round of applause for seeing this film. शहनाज, अब तो काफ़ी टाइम हो गया ये फिल्म आए हुए, पर मुझे लगता है आज भी लोग आपके कॉमेडी के सीन्स यहाँ से रील्स में देखते रहते हैं, और ये वाले सीन्स जो है, आपके सबसे फेवरेट मेमोरीज क्या है इस फिल्म से? ए मैं प्यार ही किया, वो कहता मैं इन्हू प्यार किया सी, कहती मैंने इसको प्यार किया था, इसने मेरे साथ ये किया। तो वो बहुत वायरल हुआ था, बट यही मोमेंट है मेरी अच्छी इसमें। एब्सोल्युटली। एंड आई एम श्योर ऐसे कलाकारों के साथ काम करके जिनकी कॉमेडी और वो मैच करते हुए जगह वो मज़ा आता होगा। 100% आता है। टैलेंटेड लोगों के साथ काम करके मज़ा तो आता है यार, चाहे कुछ भी बोलो।
बिल्कुल, आई थिंक वो फिल्म आपके लिए ये थी, कौन सी वाली? ये वाली वही फिल्म थी। ऐसा नहीं है, मेरी कुड़ी भी बहुत नहीं, अच्छी नहीं। फिल्म शहनाज। मेरी आगे भी फिल्में जो आ रही है, हाँ, मतलब हाँ। ये तो है ही, चलो ऑफ कोर्स दिलजीत तो अच्छे ही है, बट आई थिंक दिलजीत के बाद मेरी कुड़ी भी, जिनके साथ मैंने बिल्कुल। सबके साथ काम किया है, जो भी Cast एक्टर्स हैं बहुत नए, अच्छे हैं। बहुत अच्छा काम किया है सबने। हाँ। एंड दूसरा, मैंने अभी गिप्पी के साथ जो फिल्म की है वो भी बहुत अच्छी। आपके गिप्पी के अलावा ऐसे कौन सी फिल्में जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं फ्यूचर में आपके फैंस के लिए? फ्यूचर अभी आई थिंक अभी उसको होल्ड करते, फिर नहीं तो क्रेज खत्म हो जाएगा, ओके। राइट? तो आगे जाके बात करेंगे, क्योंकि मैं बाकी फिल्म्स के लिए भी आऊंगी ना इधर। हम वीडियोस पे वापस आएंगे, पर मुझे लगता है हमारी ऑडियंस काफ़ी देर तक वेट कर रही है। ठीक है, ऑडियंस से हमारा बहुत फेवरेट सेगमेंट है ये, क्योंकि हम इसमें ऑडियंस का सवाल लेते हैं, उनको मौका देते हैं आपसे डायरेक्टली जो उनके मन में है पूछने के लिए। शहनाज, आप रेडी हो? ऑल राइट, लेट्स डू दिस। थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू ऑल फॉर बीइंग सो पेशेंट। थैंक यू सो मच। तो बहुत सिंपल है, जिनका भी सवाल है, आप जहाँ हो वहीं पे बैठ के आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है आपको, एंड देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। प्लीज गो अहेड। हाय शहनाज, आई एम प्रेम। तो मैं एक सवाल गाने से शुरुआत करना चाहता हूँ। एक कुड़ी जिदा नाम शहनाज है, गुम है गुम है गुम है। तो ये आपके फिल्म का भी प्रमोशन हो गया और आपका आपका सवाल भी हो सुर गया। सुन के ना मैं इमोशनल हो गई। रियली? बहुत अच्छा गाते हो आप। थैंक यू। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर बट आई कैन एंटरटेन पीपल। या तो मेरा सवाल था कि जब हमने आपको बिग बॉस में फर्स्ट टाइम देखा था, वो जो किया ना आपने ऐसे, वो एक्शन आप समझ गए? वो जा रहा था कहीं ओके, कहीं, मतलब कनेक्टेड हो आप यस, काफी यू गॉट ऐसे करके, मतलब समझ आता है। राइट। तो हमने आपको स्टेज पे देखा था, तभी आपने कहा था कि मैं पंजाब की कटरीना कैफ हूँ, और हमने शो के दौरान भी देखा था आपको जो दिल में आता था आप करती थी, रियल थी, एंड वही चीज़ थी जो हम ऑडियंस को कनेक्ट करती थी, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। दैट्स व्हाट गॉट मी हियर। तो अभी हमारा सवाल है, हाँ, लेकिन अभी थोड़ा आपका माइल्ड वर्जन है, बट थोड़ा थोड़ा आपके अभी भी वो दिख रहा है, आप में वो स्पार्क्स। जवाब बोल। तो जो पहले की शहनाज थी और अभी की शहनाज काफ़ी कंट्रोल्ड, साथ में बोला मैच्योर है, सोच समझ के बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि घुटन सी होती है थोड़ी अभी के अभी सोच के बात करना पड़, पहले अच्छा था जो दिल में आए बोलते? दोनों शहनाज बहुत अच्छी लग रही है। मुझे लगता है कि शहनाज का अभी ये वर्जन देख रहे हो, 1 साल बाद कुछ और हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो आपने ऐसे सुर किए, सुरों के हिसाब से ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। सुर भी वही चीज होती है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ऐसे रहती है लाइफ। तो क्या पता मेरा आगे जाके कोई और रूप देखने को मिले, कुछ भी हो सकता है। तो वो वाली शहनाज है, उसको याद रखो मेमोरीज में। ये वाली शहनाज जो नहीं है, इसको अपनाना शुरू करो, क्योंकि हर टाइम आई थिंक ही हूँ करना जरूरी नहीं है लाइफ में, आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच। और दूसरा सवाल पूछना था कि जैसे आपके और शहबाज के बीच में जो आपके भाई है, एक अच्छी बॉन्डिंग, जैसे मेरी सिस्टर के साथ थी ऐसी है, लेकिन आपकी जो बॉन्डिंग है काफ़ी मस्ती वाली है। मतलब आप सोचते नहीं है कि भाई बहन जैसा लगता नहीं, मतलब एकदम जैसे दोस्ती ज़्यादा दिखती है। तो अपकमिंग आपके कोई प्रोजेक्ट्स है कि जैसे आप कोई साथ में उनके साथ कोई काम करना चाहेगी, या कोई फिल्में या कुछ भी करना चाहेंगी, वेब सीरीज? मैं ऐसे क्यों कुछ सोचा है फिल्में आप? करूंगी उसके साथ? आपने कोई सोचा है उसके साथ? नहीं, मैंने क्योंकि दो टैलेंट जब साथ में मिलेंगे तो अच्छा, Yes. नहीं, वो उसको मुझे लगता है कि कॉमेडी शो करना चाहिए आके। मैंने बहुत देर से भी बोला था उसको, बट अभी बिग बॉस जो आपको दिख रहा है ना, अगर उधर तक जो है ठीक है, हाँ फेमस हो जाते हैं लोग, नाम मिल जाता है, शोहरत मिल जाती है थोड़ी बहुत, बट उसके बाद तुम्हें आके चेंज करना पड़ता है अपने आप को, काम करना पड़ता है अपने ऊपर। ये नहीं कि बिग बॉस हो गया तो बॉस अब भाई स्टार बन गए। अब स्टार हो गए हो तुम, ऐसा नहीं होता है। अपने ऊपर काम करते हैं लोग। अगर काम करोगे आगे बढ़ोगे, अगर उसमें फंसे रहोगे बिग बॉस में कि मैंने बिग बॉस किया लाइफ में, तो आई थिंक फिर उसमें ही रह जाओगे, आगे देखना नहीं। चाहेंगे आप दोनों को definitely। मैं 100% उसका हम कुछ कॉमेडी का करेंगे, एंड आई थिंक ही इज वेरी एंटरटेनिंग। Yes, आई लव हिम। थैंक यू फॉर योर Thank you. क्वेश्चन। हेलो शहनाज मैम, आई एम आदर्श शुक्ला। मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। आप बहुत क्यूट है, आपकी वजह से ही मैंने बिग बॉस 13 देखा, वरना मैं बिग बॉस नहीं देखता। 100% देखा होगा मेरे लिए।
मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अपने लाइफ पार्टनर में क्या क्वालिटी देखना चाहती? आप में क्या क्या क्वालिटीज है? मैं बहुत सीधा साधा हूँ और खा क्यों रहे, वर्ड क्यों खा रहे हो? नर्वस हो सीधा गया साधा कंफ्यूज लग हाँ मतलब मैं बहुत लॉयल हूँ लॉयल्टी नहीं चाहिए। और फनी हूँ थोड़ा फनी लोग मेरे अराउंड बहुत है। और थोड़ा एग्रेसिव भी हूँ कभी 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 अग्रेसिव मैं बहुत हूँ, तो फिर तो चलेगा नहीं। और बस यही क्वालिटीज ये हैं लोग और थोड़ी और कुछ टॉक्सिक होगा? बोल रहे हैं वो कहता है टॉक्सिक है। नो नो नहीं है, ठीक है, देखते हैं। बस यही मैंने बता दिया। हाँ नहीं सुना ओके क्या क्या तो लॉयल ओके फिर नहीं चाहिए? लॉयल तो आप नहीं हो। लॉयल्टी नहीं चाहिए जो आप में क्वालिटीज है वो मुझे नहीं चाहिए। ओके बाकी क्वालिटीज सारी चाहिए। ओके ओके। और मेरा दूसरा सवाल ये आपसे है, हाँ। खाली टाइम पे आप क्या करते हैं मतलब खाली टाइम पे क्या करना आपको पसंद है? खाली टाइम पे मुझे सोना पसंद है बहुत ज्यादा। आपका नाम क्या है? आदर्श शुक्ला। तो मैं आपकी रील्स भी देखी हुई है, तो वो आती रहती है मेरे, उसमें स्क्रॉल करती रहती हूँ मैं। देखा मैंने, कहीं तो देखा है आपको रील में, तो वो मैंने आगे निकाल दिया था ऐसे ऐसे करके। सच्ची देखा है। मुझे खुद ने बताया। आपको क्यों पता चलेगा, मैं लाइक थोड़ी किया था। पर लाइव पर फीडबैक मिल रहा है आपको देखा था, कहीं तो देखा है मैंने आपको। तो बस अच्छी बात है थैंक यू देयर इज सम कनेक्शन। ओहो थैंक यू सो मच ओके प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड देन गो अहेड Hi Shahnaz ma'am, I'm Utkarsh Hoskote. कौन सा हॉस्पिटल? मेरा सरनेम थोड़ा मुश्किल है, उस हॉस्कोटे। हास्कोटे अच्छा हाँ, सो आई कम फ्रॉम भांडुप। आपका एक शो देखता था मैं, देसी वाइब्स, हाँ वो मेरा फेवरेट था। देसी वाइब्स जो आपका शो था, उसमें आपने कई सारे इंटरव्यूज़ किए बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ के। तो कोई दो ऐसे इंटरव्यूज़ जो आपको बहुत मेमोरेबल थे, बहुत मज़ेदार थे और हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? यार सारे ही अच्छे थे, सारे ही अच्छे थे। तुम बताओ तुम्हें कौन सा अच्छा लगा? विक्की कौशल बोल रहे हो विक्की कौशल का प्यारा हाँ कपिल वाला भी अच्छा। मुझे आई थिंक विक्की कौशल का और नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आयुष्मान खुराना वेरी इंटरेस्टिंग। कोई कॉन्वर्सेशन जो आपको बहुत यादगार रहा हो? किस चीज? उनके बातों से ऐसे उनके इंटरव्यू बस से थोड़ा बहुत नेचुरल थे वो, बहुत नेचुरल थे, गिविंग थे। अगर मैं इनके साथ लाइक बैठ के अलग दिखाने की कोशिश करूं अपने आप को कि हाँ भाई एटीट्यूड लाइन बिल्कुल। कर दूं कि नीचा दिखे कोई, तो फिर तो वो मजा नहीं आता। बट कोई कनेक्टेड रहता है ना तुम्हारे साथ इंटरव्यू, तब होता है। बिल्कुल कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच Sat Shri Akal. My name is Deepak. Nice to meet you. Thank you for doing a honest and fun interview. मुझे आपको ये पूछना था कि आपको कोई ड्रीम प्रोजेक्ट या रोल या कैरेक्टर आगे जाके कुछ करना आपको that you really would love to do in the future. I want to A play special character. जब वी मेट Oh, it's सेकंड पार्ट। प्लीज इम्तियाज अली कास्ट में। जब भी मैं पार्ट 2 क्यों नहीं हो सकता है कुछ भी हो सकता है, बट मैं जस्ट अपने दिल की बात बता रही हाँ स्वीट ओके फैंटास्टिक थैंक यू सो मच हियर हाय शहनाज मैम, आई एम वीरल भानुशाली। मुझे एक बात पूछनी थी। लोग बहुत सारे ट्रोल करते हैं, बोलते हैं कि शहनाज गिल फेक है, बहुत ओवर एक्टिंग करती है, पर मेरे पर्सपेक्टिव से ऐसा देखने जाए तो आप एकदम रियल हो, बहुत जॉयफुल हो। मतलब बोलते ना, एक कोई आपके साथ रहेगा तो उसको बोर फील नहीं होगा, उसको मज़ा आएगा। पूरा दिन निकालना है तो निकाल सकते हैं आपके साथ। तो मैं बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग ये बोलते हैं वो गलत है। गलत है ना? और एक शायरी भी लिखी है, वो भी मैं सुनाऊं? शहनाज तेरी हंसी में जादू है ऐसा, सारी दुनिया भी लगे तेरे जैसा, तेरे बिना ये दिल है बेरंग सा, तू है मेरे हर लम्हे में
संग संग सा सनसन सा अच्छा था कि नहीं था? गर्लफ्रेंड है नहीं है। तभी लिखा है ऐसे, आप बन जाओ। हर लम्हे हर लम्हे। आपने देखा कि बोला उसने आप बन जाओ। मैं तो हुई गर्लफ्रेंड, हाँ बात तो सही है ना। आप मुझे प्यार करते हो, अगर इतना सोच रहे हो मेरे बारे में, सारी दुनिया को फेक बोल दिया आपने, मेरे लिए स्टैंड ले गए आप, तो इसका मतलब दैट्स ट्रू। सही बात है, सही बात होगा कुछ। गर्लफ्रेंड ही हूँ आपकी, सही बात है, सही बात चाहे वन साइडेड है। है। डेट पे कब जाएंगे बताओ? हैं? डेट पे बताओ कहाँ बैठना है? आप जहाँ बोलो। नहीं, क्या बोला क्या इसने? इससे बोला डेट पे कब जाओगे? सारा टाइम तो ये लेगी, तो आपके साथ कब? आप ऐसे सोचो कि देखो, एक चीज नोट करो, मैं और आप आमो सामने हैं, कोई और है? वो सोचने वाली चीज थोड़ी। ऐसे बैठे हैं हम, तो सोचने ये भी भी तो एक जाते डेट ही पी रही है। चीयर्स। ओहो मेरे पास किधर है? माइक है ना जूम का, अरे इसको जूम करो और चीयर्स करो और पी लो। cheers। आई लव दिस आंसर। उन्होंने सबसे बड़ी बात कह दी ना, उसने कहा मैं हुई ना गर्लफ्रेंड, आपने इतना स्टैंड ले, नहीं, बड़ी क्या बात है? 100% अगर आप मेरा स्टैंड ले रहे हो, कुछ सोच के ले रहे हो, इतना प्यार करते सारी दुनिया को ओवर एक्टर बोल दिया आपने, सारी दुनिया को फेक बोल दिया, मेरे लिए दुनिया से लड़ गए, इसका मतलब आप मेरे बॉयफ्रेंड हो। आई एम किमी। केवी किमी किमी। किम्मी, आपकी जर्नी कैसी रही जब आपके साथ कोई नहीं था? आपकी जर्नी कैसी होती है जब आपके साथ कोई नहीं होता है? मुझे नहीं। फ्रस्ट्रेटिंग। आपको नहीं पता ना। कुछ किया ही नहीं अब तक लाइफ में। नहीं किया अभी तक। जर्नी कैसी थी जब कोई नहीं था साथ में? फ्रस्ट्रेटिंग नहीं, फ्रस्ट्रेटिंग क्यों बोलूं मैं? ये आपकी मेरी है। हाँ मेरी, अगर कोई नहीं होगा तो मुझे फ्रस्ट्रेटिंग फील होगा। यार बहुत स्ट्रगल रहता है जब तुम्हारे साथ कोई रहता नहीं है ना, बट अकल आती है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है, और लोग तभी तुम्हारे साथ खड़े होते हैं जब तुम कुछ बन जाते हो। वैसे आपको कोई मुंह भी नहीं लगाता है, देख लेना। अगर कुछ बन गए जिस दिन, फिर सब ही आपके साथ अच्छे बनने की कोशिश, आपकी फ्रेंड बनने की कोशिश करेंगे, बट दे आर नॉट रियल, दे आर ओनली मतलब दे वांट टू सीक अटेंशन, कैमरा के लिए, फोटो खींचने के लिए, या कैसे। वो भी तुम्हारा कोई सगा है ही नहीं इस दुनिया में। अगर तुम्हारा सगा है तो तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा सगा भाई, और कोई नहीं। और तुम्हारे कुछ सच्चे दोस्त जो बन सकते हैं लाइफ में, वो भी पता नहीं सच्चे हैं या नहीं, बट ब्लड रिलेशन सबसे बेस्ट होता है। थैंक यू मैम। थैंक यू। आपको पूछना है? मेरा नाम नियाज है। नियाज सवाल नहीं करूँगा। सीधा वार्निंग देगा? नहीं सीधा वार्निंग भी नहीं। दुनिया जानती है तो उससे पूछने ही क्या है। आपके लिए गिफ्ट लाया, उसका रिएक्शन चाहिए। अच्छा, ओह हाउ स्वीट। वाह, आप ही अनबॉक्स करो इसको। ठीक। पटाखे तो नहीं है? नहीं, पटाखे नहीं है। और मेरे मुंह पे बजे ऐसे। ऐसे नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। उतने इनोसेंटली बोला उसने रैंडम थिंग्स। ओह हाउ स्वीट। नो, थैंक यू Just say सो thank मच। थैंक यू बब, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much. I think thank you for joining us here. शहनाज, आपने इनके साथ बातचीत की, इतना आपने भी मज़े किए, आपने एज यूजुअल यू केप्ट इट रियल। आपका एक्सपीरियंस क्या मैं जानना चाहूँगी? आपने इनसे इतनी बातचीत की, क्या कहना चाहोगे आप सब इनको, आपके फैंस को जो आपको इतना बहुत प्यार? प्यारे लोग हैं, सभी बहुत प्यारे लोग हैं, एंड मुझे सच्ची बहुत अच्छा लगा बात करके। ऐसा वो तो बहुत ही क्यूट है, ठीक है, ये बहुत नॉटी है ये, और ये प्यारा लड़का है, ये सुरों के मालिक, ओहो, ठीक है, और ही इज लाइक वेरी इनोसेंट, हाँ, राइट, हाउ स्वीट। पर्सनल फीडबैक मिल रहा है, ये मोमेंट है भाई। and he's like very strong personality, intelligent, ओह हाउ स्वीट। and all the best to you. आप बहुत काम करोगे लाइफ, हाउ स्वीट। आप तो कर ही रहे हो, नहीं कर रहे?
क्या सवाल था आपका? कुछ नहीं, बस ऐसे ही जिंदगी के बारे में, मतलब बहुत कुछ झेला है। सीरियस ऑडियंस है। तो झेल नहीं तो आए हो इस लाइफ में, वो ठीक है। तो मुझे ये सवाल पूछ सकते हो आप, अपने बारे में पूछ सकते हो, गिव अस द माइक। ठीक है? अपने बारे में पूछिए, मेरी लाइफ मत लेकर आना इसके बीच में। जब लड़की मतलब घर से निकलती है तो फिर बहुत अकेली हो जाती है, उसके साथ कोई नहीं होता। ऐसे मत करो, मैं सीरियस कई बार सीरियस सिचुएशन में हंस पड़ती हूँ। कोई नहीं, हंस सकती हूँ ना? बट मेरी नेचुरल अंदर से तकलीफ, दर्द, जो इंसान कभी इतना अकेला हो जाता है कि साथ कोई नहीं होता। मैं इंडस्ट्री में आई जूनियर्स का काम करने के लिए, बट मुझे कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे काम नहीं करने देते। मेरे पर मेरी पूरी फैमिली डिपेंड, पूरी फैमिली। पापा नहीं है, कुछ नहीं, अकेले कौन नहीं करने दे रहा है आपको काम? है। बहुत लोग कौन है वो बेवकूफ लोग हैं? आज भी शूटिंग पे मुझे रिटर्न करती है घर। मैं घर गई, फिर मैं चली गई, वहाँ जाके बहुत रोई। जो तकलीफ थी, जो दर्द था, सब निकल गया। वहाँ से आई, फिर मैं जाके सो गई। फिर अचानक फ़ोन आया कि आप फ्री हो। फिर मैं आई यहाँ। मगर शहनाज, मैं आपको क्या बोलूँ, मतलब मैं इतनी तकलीफ में हूँ ना। मैं ये नहीं कह रही मेरी कोई हेल्प करो, नहीं। आप मुझे करती क्या हो, क्या काम? मैं जूनियर आर्टिस्ट, जूनियर एक्टर। तो मुझे एक्चुअली कहीं काम नहीं देते लोग, मुझे भगा देते। मतलब एक्चुअली क्या है, वो लोगों के साथ मस्ती करोगे या फिर यहाँ वहाँ लगाओगे तो चलेगा। मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ, ठीक है। और मेरे ऊपर मेरी पूरी फैमिली डिपेंड है। नहीं, रुको मेरी बात। पूरी फैमिली डिपेंड है मेरे ऊपर, ठीक है। तो बस इतना बोलना चाहूँगी शहनाज, प्लीज़, मतलब मुझे बस काम मिले, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे काम मिले, सुनो, एक ईमानदारी के चीज साथ। और एक बताती हूँ आपको, बात जी। बताती हूँ। पहले तो आप इधर मुंबई इतना बड़ा शहर है, यहाँ तो लोग जैसे आप काम करते हो, ठीक है, तो आप कोई कास्टिंग डायरेक्टर जो होते हैं आपके मैं एक्चुअली क्या है मैम, आर्टिस्ट के, उनके थ्रू जाया करो काम करने। नहीं मिलता है। ऐसा नहीं होता है, ये आप गलत सोच रहे हो। तो क्योंकि अब बहुत दुनिया काम कर रही है इस इंडस्ट्री में, अगर आप कास्टिंग के थ्रू जाओगे तो आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई भगा नहीं सकता है। एम आई राइट? बिल्कुल। तो आपको ना थोड़ा प्रोफेशनली चलना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में, चाहे आप कह रहे हो जूनियर आर्टिस्ट हो चाहे सीनियर आर्टिस्ट हो। हमें भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। हम भी, अगर हमारी मैनेजमेंट नहीं होगी, हमें 100 जगह तकलीफ आएगी, लोग हमें खा जाएंगे, तोड़ नहीं होता है अकेले से कुछ भी। बट आपके बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, अगर आपको चाहिए हम आपको नंबर भी दे सकते हैं, तो आप उनके थ्रू जाइए काम करने प्लीज। और ऐसा कुछ नहीं होता है जो आप फेस कर रही हो उसके बाद कुछ फेस नहीं करोगी, ऐसा ट्रस्ट मी। फेस तो एंड आपको ये, अगर आप लोगों को रोके दिखाओगे, ये फील कराओगे, आपको लोग और वीक समझ के आपको और दबाएंगे, और आपको ये नहीं करना है। आप बहुत स्ट्रांगली, क्या बोल रहे थे आप, टच वच क्या बोल रहे थे आप? ये जैसे कि जूनियर आर्टिस्ट जो रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे मतलब रहता है ना, जैसे मस्ती मजाक करेंगे तो ठीक है, हाँ इसको काम मिलेगा, ठीक है। जो लोग थोड़ा मतलब मिसबिहेव, तो वो लाओ, वो फायदे। और पता है आपको, इतनी गंदी गंदी गालियां बकते हैं ना सेट पे। उनको बताया अपनी मजबूरी क्या है आपकी। आप उन स्ट्रांगली मैम- जाओगे ना किसी लड़के या लड़की के आगे, स्ट्रांगली जाओगे कि मेरे पास है सब कुछ, मैं बस काम अपने उसके। जब आप लोगों के आगे रो देते हो, अपने इमोशंस दिखा देते हो, तो वो लोग तुम्हें यूज करेंगे। व्हाट मैम, सॉरी, मैं आज यहाँ पे रोई हूँ। मैं 12-13 साल की उम्र से लेके अब तक काम कर रही हूँ, ठीक है। और मैं बॉम्बे में आई थी, मैं प्लेटफॉर्म पे सोई थी अपने दम पे। मेरे पापा खत्म हो गए, नहीं मैं देख बस। मैम आपका नाम क्या है? एक बात बताती हूँ आपको, मैंने बहुत स्ट्रगल किया। जो आप बोल रहे हो ना, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं अगर बताने पे आ गई फिर मेरी बायोग्राफी नहीं बनेगी, मैं इसलिए। मैम आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम रूही है। रूही? जी रूही। रूही, पहली बात तो आपने एक हिम्मत दिखाई है, आप शहनाज के फ़ैन कहलाते हो, इसलिए मुझे पता है आप सवाल वैसे पूछ रहे थे।
बिगनिंग मैंने जो सवाल पूछा था ना इनको कि आपकी जर्नी कैसी रही, अभी वो हंस रही होती है। इनकी जर्नी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ के साथ थी। आप जाके आपको ही पता है, और मुझे पता है आपने इसलिए सवाल उनसे कनेक्ट करते पूछा, ये भी मुझे पता है। पर इन्होंने जो कहा ना, अगर शहनाज गिल बन सकती है, आप भी कुछ बन सकते हो, तो आप हौसला मत हारो। यहाँ देखो ना हमारे सामने। सी अगर आप ये आज स्ट्रगल नहीं करोगी ना, जी मैं आपको गारंटी देती हूँ आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगी लाइफ में। आपको अभी जो ये चीजें हो रही है, उसके बाद देखना आपके साथ थोड़ा आप ग्रो करते जाओगे, आपको समझ आएगी दुनियादारी की कैसे डील करना है इनके साथ। तो फिर आप खुद ही एक उसमें आ जाओगे। अभी पहले शहनाज कैसी थी? पहले शहनाज थी सबके साथ हंस लिया, खेल लिया, पागल बन गई, किसी ने तुम्हारा बेवकूफ़ बना दिया, कोई मैच्योरिटी नहीं थी। और लोगों को लगता है ये बहुत बड़ी है, ऐसी हरकतें क्यों कर रही है, मैच्योरिटी क्यों नहीं दिखाती? क्योंकि मैं तब मैच्योर नहीं थी। मैच्योर इंसान तब होता है जब लाइफ में एक्सपीरियंस करता है अलग अलग चीजें, धोखे खाता है बहुत सारे, बहुत खाए। उसके बाद भी अक्ल नहीं आएगी। अभी देख लेना, अक्ल बहुत लेट आती है। अच्छा शहनाज, मुझे एक बात बताइए, अगर मैरिड हो जाए, मैरिड के बाद आपका हस्बैंड आपको छोड़ दे, आपके बच्चे को छोड़ दे, आपको छोड़ दे, और आपको कोई सहारा ना हो, हाँ। और घर पे भी मतलब कोई कमाने, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या करो मैं बता। मतलब आपके पास ना घर है, ठीक, ना आपके पास कोई बैंक बैलेंस है, ठीक, आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ तन है और आपका शरीर है। तन पे जो कपड़ा होता है वो है आपका, और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो निकले हो ना बाहर। बट बच्ची लेके कहाँ जाएगा इंसान? वही तो करना है। अभी आपका स्ट्रगल है, जो हुआ है आपके साथ ही हुआ है ये, ठीक है। लेकिन अब आपको अपना रास्ता चुनना है, कोई ना कोई। बहुत रास्ते हैं इस लाइफ में, बहुत रास्ते भगवान अगर रास्ता कोई ना कोई निकाल ही देता है भगवान, लेकिन आपको वो रास्ते में चलना है। जो 12-13 साल से लेके अब तक उसने स्ट्रगल किया, तो समझो ना बहुत स्ट्रगल किया उसने। तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, सारी दुनिया करती है स्ट्रगल, बट यही स्ट्रगल तो तुम्हारे आगे काम आएगा। कर्मा पे बिलीव करते हो? क्यों? हाँ, अगर आज अपनी किस्मत आपको खुद लिखनी है, अगर आपके साथ इतना कुछ हो रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे साथ हमेशा गलत हो रहा है, तो इसको सही करने उस रास्ते निकल जाओ ना। सही करने के लिए बहुत रास्ते हैं इस दुनिया में। अगर मेहनती हो, इंडिपेंडेंट हो, हौसला रखते हो ना, इन चीज़ों से सीखो। मुझे लगता है कि भगवान बहुत रास्ते दिखाता है अगर तुम मेहनत करने पे आते हो तो। अपने में इतना दम होना चाहिए कि अगर 500 रुपया कमाने के लिए ना, 500 रुपया कुछ है नहीं हो रहा है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि मैं 500 भी कैसे कमा सकती हूँ। मेरे पास कुछ नहीं ना होगा, मुझे पता है कि मैं किसी पर डिपेंडेंट हो ही नहीं सकती। कौन हस्बैंड, कौन बच्चे, ये तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ सारी उम्र रहना है? तुझे आज जो छोड़ के चला गया, तूने ये सोच लिया था सारी उम्र इसने रहना है तेरे साथ? तो तुमने तो लाइफ को पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया ना कि ऐसे ही होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा, तुम बच्चे को इतना बड़ा करते हो लाइफ में, इतना छोटे बच्चे को इतना बड़ा करके वो भी तुम्हारे, कई लोग तो बेचारों को घर से निकाल देते हैं। वो वहां जाके, कौन सी जगह होती है, ओल्ड एज होम, हाँ, वहां जाके रहते हैं। तो वो उन पे क्या बीत रही होगी, सोच। है तू तो आज मुंबई जैसी जगह पे बैठी है, जूम लाइव बैठी हुई है, तेरे पास बहुत मौके है भाई। रूही, मैं जस्ट एक बात कहूँगी और फिर आई थिंक आपको यहाँ आना चाहिए, हम आपको एक हक देना चाहेंगे। रूही, मैं इतना बोलूँगी कि आप यहाँ पे हो, मुझे पता है आप उनके जर्नी से कनेक्ट करती हो, इसलिए आप इमोशनल हो रहे हो, फेयर, जी, बट अगर आप कनेक्ट हो रहे हो तो फिर इनकी जर्नी से इंस्पायर भी हो, पॉजिटिविटी भी लेना पड़ेगा। एक चीज़ बताती हूँ, आप ये मेरा पता नहीं इंटरव्यू का पार्ट है नहीं है, मैं आपको पर्सनल एडवाइस कर रही हूँ। कभी भी लोगों को इधर, आजकल का ज़माना ना, ये कलयुग है, अगर इस दुनिया में अगर रोगे, अंदर जाके रो लो जितना रोना है। अगर दुनिया के आगे रोगे ना, दुनिया तुम्हें खा जाएगी। ये ऐसे राक्षस है यहाँ, सब राक्षस है यहाँ, ठीक है? अगर आप अपने इमोशंस लोगों को नहीं दिखाओगे और स्ट्रांगली आओगे ना, अपने एक फिल्टर लगा के आओगे, आगे बढ़ोगे, तो मैं गारंटी देती हूँ आप बहुत आगे जाओगे लाइफ में। आप सबको अगर अपना बताओगे मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, लोग तो आपको यूज करेंगे ना, क्योंकि उनको पता चल गया आपकी कमजोरी क्या है।
आप कमजोर नहीं होना है आपको। पहली बात तो आप स्ट्रांग बनो, ऐसा बनो कि लोग इंस्पायर हो जाए आपसे, यार ये इसने कैसे कर लिया, इसने इतना कुछ झेलने के बाद ये ऐसे कैसे उठ के आ गई। ये सब आपको दिखाना है, दुनिया को नहीं दिखाना है, अपने आसपास के लोगों को दिखाना है जिनके लिए आप जी रहे हो। आपका भाई होगा, आपकी फैमिली होगी जो आपके सहारे जी रही है, जो आपके सहारे आपसे उम्मीद करती है कि ये पैसे कमा के हमारे लिए लेकर आएगी, घर पे राशन डालेगी, उनके लिए करके दिखाओ। ठीक है, जो हुआ आपके साथ हुआ, आपकी बदकिस्मत, आपकी किस्मत ऐसी है, अब क्या करोगे, नहीं अच्छी है, आप नहीं अंबानी की बेटी नहीं हो, क्या करोगे, आपकी किस्मत नहीं अच्छी है तो क्या करना है, मर जाना है क्या, जीना है ना। तो फिर ये जो आंसू है ना, इसको कहीं और इन्वेस्ट करो, मेहनत करो, तोड़ो अपने आप को कि ये आंसू निकालने का टाइम ही ना मिले आपको। बिल्कुल, आंसू इतने ज्यादा आपके इन्वेस्ट हो जाए कि आपको इतना ज्यादा फोकस हो जाओ आप काम में कि आपको आंसू निकालने का टाइम ही नहीं है। वेला जब दिमाग चलता है ना अकेले का, ओवर थिंकिंग करता रहता है सारा दिन, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं है, कोई नहीं खड़ा होगा तेरे साथ, हमारे साथ नहीं कोई खड़ा होगा, तेरे साथ क्यों खड़ा होगा आके, हैं हम तो भाई उसमें आ जाएंगे कि इसके साथ क्यों खड़े हुए, हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हुए। तो तुझे स्ट्रांग बनना है, तुझे अपने आप के लिए खुद लड़ना है। बाढ़ में गई दुनिया, तुझे किसी को अपना ये बताने की जरूरत नहीं है मैं कितनी, मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, सबके साथ हो रहा है, तू अकेली नहीं है इस दुनिया में। घर घर जाके देख, हर कोई, हाँ ऊपर से सब स्माइल कर रहे होगे, इवन एक्टर्स भी, जो तुम्हें दिख रहा है ना ये बन के मेकअप कर लिया हीरोइन बन गई, ये भी दुखी है, सब दुखी है। सही बात है। बट ये है कि बेचारे दिखाते नहीं है क्योंकि उनकी लाइफ पब्लिक है, उनको ट्रोल किया जाएगा, बस इस वजह से लोग वो हो जाते हैं। बट प्लीज प्लीज स्टे स्ट्रांग, आपके पास बहुत सारे मौके हैं। आपको अगर कोई छोड़ के गया है, आपका हस्बैंड, वो आपके लायक नहीं था, थैंक गॉड, उस परमात्मा को शुक्र मना कि तुझे उसने टाइम पे छोड़ दिया। अभी तेरे पास वो हिम्मत है कि तू काम कर सकते, तेरे पास हाथ है, पैर है, सब कुछ दिया है भगवान ने, आंखें दी है देखने के लिए, दुनिया परखो, अपने बच्चों के लिए खड़े हो, वो भी उनको भी देख जो बेचारे के पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तब भी बेचारे निकले हुए काम करने के लिए। उन समझ रहे हो, सब कुछ दिया है ना, तो मैं आप पे तरस नहीं खाऊंगी, मैं आप पे तरस इसलिए नहीं खाऊंगी क्योंकि आपके पास सब कुछ है, आप बस अपने लिए मेहनत नहीं कर रही हो। थैंक यू सर। समझे जी, आपको एक हग चाहिए, ये इसके बाद मुझे उनको थैंक यू बोलना है, और जो वादा किया था मैंने कुछ लोगों के साथ वो भी करना है। शहनाज, दैट वाज वंडरफुल एंड दैट इज व्हाई आई थिंक ये प्यार कभी कम नहीं होगा आपके लिए। आपने जर्नी पूछ के ना जर्नी किसी और की निकलवा ली मेरे मुंह से। बट यू सॉ दैट दे आर इन्वेस्टेड इन योर जर्नी, Yeah. इसीलिए आपको मैं बोल रही थी ये बात। बट रूही, आइए, आपको एक मौका मिलता है, मैं भी आपको हक देना चाहूंगी। मुझे नहीं लगता आपको मेरे से हक चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो हक आपको मिलेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। एंड दे फिर रोने लग गई। आई थिंक आपसे वो नहीं रोना है, नहीं रोना है, नहीं रोना है। फैमिली से 4 साल से मिली। समझ गई बेटा, समझ गई। बट इनकी बातें सुनो, जो मैं भी रोती हूँ, मैं सच्ची बोलूँ रोती हूँ मैं भी, बट मेरा रोना निकल जाता है। बट आई थिंक आपको नहीं रोना है, नहीं आपको अपनी फैमिली के लिए स्ट्रांग रहना है। सब मजे लेते हैं लोग, आंसू निकलते हैं ना, लोग कहते हैं ये तो पक्का किसी को याद करके रो रही है, मेरे साथ होता है, बट मेरे आंसू वैसे भी निकल सकते हैं लाइफ में। कभी कभी होता है ऐसा, कई इमोशनल मोमेंट्स होती है लाइफ में, रोना बुरी बात नहीं है, बट अपना दुनिया, मुझे लगता है कि फायदा ना उठाए कोई, अकेले रो ले, अपने दोस्तों के साथ रो ले, अपने जो सच्ची जो पर्सनल लोग हैं ना उनके साथ बैठ के रो जितना रोना है। ठीक है ना, आज रोई तो आपने इतना कुछ सिखा दिया ना मुझे, बस मेरे आंसू ने मुझे इतना कुछ सिखा दिया आपके सामने रोया। देख ले, मैं मुझे लगता है थेरेपी दे सकती हूँ। अरे अगर मैं एक्टर ना होती तो मैं स्पिरिचुअल टीचर। शहनाज, ये बात तो सही है कि आपकी जर्नी से लोग कनेक्ट करते हैं, ये तो प्रूफ है शहनाज। अच्छी बात है। आप यहाँ पे आइए, मुझे भी एक देना है, मुझे पता है आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला स्पेशल था, पर मैं नहीं, ऐसा नहीं है यार, आप बहुत स्पेशल है। हो, वी ऑल लव यू एंड थैंक यू सो मच। यहाँ जितने भी लोग हैं सब स्पेशल है, बस दूसरे लोगों को बड़ा बनाने के चक्कर में लगे हुए हो, खुद भी बड़े हो। बस ये होता है, हाँ मैं इसका फैन हूँ, मैं ये हूँ वो, ऐसे नहीं होता यार, तुम पहले खुद के फैन बन जाओ, ठीक है?
खुद के फैन बनो। ये देखो ऐसे स्माइल कर रही है कि मैं तो पहले भी यही सोच रही थी ब्रो। किसकी सिस्टर है? हाउ स्वीट। सोच तेरी सिस्टर तेरे साथ खड़ी हुई है, नहीं है? अरे ऐसा क्यों? छोटी है, सोचो ना क्या कौन होगी। क्या होगी? बेटी है, बेटी है तो भाई तुम तो तुम्हारे साथ तो है लोग, तुम्हारे साथ तो देखो तुम्हारी पावर है तुम्हारे साथ। वही तो, फिर भी मुझे इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान तो एक्टर बनना है, बन जाएगी, एक्टिंग सीख। क्या हुआ इसको? नहीं फिर तो भाई गलत बात। हाँ अगर ये तो पहले तो आप अपनी जर्नी के लिए रो रहे हो, अब बच्चों को भी रुलाओगे, क्यों उसको रोक रहे हो आप? वो है कि मुझे सब घर से लेके बाहर सब देखना पड़ता है ना, इसलिए। मैं बताती हूँ आपको, अगर आपको सच्ची एक्टर बनना है, मुझे लगता है सबसे पहले आपको एक्टिंग का मतलब सीखना है। बिल्कुल। सबको एक्टर बनना है, यहाँ 1000 लोगों को एक्टर बनना है, बट एक्टिंग किसी को नहीं आती है भाई, सीखना पड़ता है यहाँ। मुझे लगता है मैं भी जब वर्कशॉप्स पे जाने लगी मुझे तब समझ आया कि बहुत कुछ सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। अगर सच्ची दिल में है एक्टिंग करने का कोई आपको क्रेज, तो आपके जैसी लड़कियां तो बहुत अब OTT में काम कर रही है। आपको अपनी एक्टिंग इम्प्रूव करनी चाहिए, वर्कशॉप्स पे पैसे खर्चा करना चाहिए, आप बहुत आगे जा सकते हो अगर आपके अंदर है तो। अगर आपको ऐसे हवा में एक्टर बनना है तो आप इंस्टाग्राम पे रील डाल दिया करो, एक अलाउड नहीं है, अच्छा अलाउड नहीं है। ऐसे सीधा एक्टिंग क्लास जाओ, वो अलाउ कर देगी मम्मी 100%। हाउ स्वीट। सीखो, ठीक है? नहीं तो इंस्टा पे रील डाल दिया कर लो, एक व्यू तो आ ही जाएगा। शहनाज, थैंक यू आई थिंक दिस इज द इंटरव्यू। और क्या रियल। शहनाज, थैंक यू सो मच। अभी हम लोग थोड़ा शहनाज के साथ मस्ती करने वाले, थोड़ा डांस करने वाले, और शहनाज आप लोगों को मिठाई खिलाएंगे। दैट्स द वे वी एंड इट। थैंक यू वंस अगेन फॉर द लवली ऑडियंस के लिए मेरी तरफ से बहुत हाउ स्वीट। थैंक यू, हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच शहनाज। बहुत सारा प्यार।